नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी शिक्षकों के इस्तीफे शुरू, 48 घंटे में 100 टीचरों ने नौकरी छोड़ी, जानिए क्यों है खलबली। बिहार लोक सेवा आयोग से हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। बीते 48 घंटे के भीतर अब तक 100 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जिले में 30 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र डीओ को भेजा है। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी और बेगूसराय में भी कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि बिहार में बीते 2 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। अभी आगे भी कई और शिक्षकों के इस्तीफे आने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं बीपीएससी से हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों ने विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में योगदान दे दिया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब इनमें से कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके केंद्रीय विद्यालय और अन्य विभागों में नौकरी लग गई है। वे दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते, इसलिए टीचर जॉब छोड़ रही है। महादलितों के बाद अति पिछड़ों को साधने की कवायद, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर जेडीयू की महारैली। राजधानी पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में हाल ही में भीम संवाद के ऐतिहासिक आयोजन के बाद जदयू अब इस मैदान पर अति पिछड़ों की बड़ी रैली करने जा रहा है। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर यह आयोजन होगा। इसमें राज्यभर से अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट किए जाएंगे। ये जानकारी जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को जदयू कार्यालय में आयोजित बैठक में भी दी। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी व जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से पार्टी की अपेक्षा सबसे अधिक समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि भाजपा ने बीते वर्ष नगर निकायों में अति पिछड़ा आरक्षण खत्म करने के लिए न्यायालय में याचिका तक दायर की थी। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल अध्यक्षता, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी, विधान परिषद के मुख्य चेतक संजय सिंह, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता मौजूद रही। सुलझेगा बिहार और झारखंड का पेंशन विवाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मीटिंग के साथ बैठेंगे दोनों, नक्सली समस्या पर भी फोकस। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 10 दिसंबर को झारखंड के साथ जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। संयुक्त बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पिछले 24 साल से पेंशन बंटवारे का मुद्दा लटका है। वहीं राज्य में कृषि विकास एवं मानव संसाधन को प्रशिक्षित किए जाने, विशेष राज्य का दर्जा सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श होने की संभावना है। बैठक को लेकर संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। झारखंड के साथ पेंशन विवाद के मामले में बिहार ने कुछ माह पहले झारखंड सरकार को पत्र लिखकर पेंशन मद की बकाया राशि 847 करोड़ रुपए की मांग भी की। विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, झारखंड सरकार एवं दोनों राज्यों के महालेखाकार को पत्र लिखकर इस मामले को सुलझाने का आग्रह भी किया। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार का दावा है कि वह इससे अधिक राशि बिहार को दे चुका है। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आर्थिक विकास एवं नक्सल उन्मूलन तथा परिवहन के विस्तार को लेकर आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद राज्य हित में नई पहल किए जाने को लेकर भी निर्णय लिए जाते हैं। के पाठक के शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बीपीएससी से चयनित 6 नए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 6 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इनमें अपूर्वा दुबे, फयाजुल हक, मधु कुमारी, साधना विश्वकर्मा, सांभवी पटेल एवं अर्चना मिश्रा शामिल है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय में योगदान के समय नवनियुक्त शिक्षकों की ओर से उपलब्ध कराए गए कागजात योग्य नहीं होने की स्थिति में नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ग 9 तथा 10 के 3 शिक्षक, वर्ग 11 व 12 के 2 तथा वर्ग 1 से 5 के लिए चयनित 1 शिक्षक की नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की गई है। संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को 6 शिक्षकों की सूची भेजकर उन्हें अध्यापकों की सूची से विलोपित करने की भी मांग की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर सालों से कर रहे थे जेईई की नौकरी, 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फर्जी प्रमाण पत्र पर जेईई के पद पर नौकरी कर रहे सिवान प्रखंड के 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा रघुनाथपुर के 3 एवं दरौली का 1 अभ्यर्थी शामिल है। इन पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी अनिल कुमार ने शिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ये सभी अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सरकार की आंख में धूल झोंक कर कई सालों से नौकरी कर रहे थे। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वालों में आंध्र प्रखंड के मानपुर पतेजी गाँव निवासी अखिलेश कुमार राम, अमल कुमार राम, असाऊ गाँव निवासी मुन्ना चौरसिया एवं संदीप कुमार चौरसिया, रघुनाथपुर के रमेश दुबे, मुकेश कुमार, मुन्ना कुमार तथा दरौली निवासी भीम कुमार शामिल है।
के पाठक जी जरा ध्यान दीजिए, बिहार के स्कूल में 3 कमरों में पढ़ते हैं 440 बच्चे, कब बदलेगी व्यवस्था। अलीगंज प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित मध्य विद्यालय हिलसा कोदवरिया काफी पुराना विद्यालय है। यहाँ 1 से 8वीं कक्षा तक विद्यालय चलता है। नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या 440 है। विद्यालय परिसर में 3 कमरे हैं, 2 कमरे काफी जर्जर भी हैं। बच्चे 3 कमरों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक छोटे से कमरे में कार्यालय है। इसकी लंबाई करीब 8 फीट व चौड़ाई 6 फीट से भी अधिक नहीं होगी। तीनों कमरों की स्थिति बेहद खराब है। बरसात में बैठना मुश्किल होता है। बरसात का पानी कमरे में ही गिरता है। कार्य नियम अनुसार विद्यालय में 40 बच्चों पर 1 कमरा व 1 शिक्षक होना चाहिए। कार्यालय के बाद मात्र 3 कमरे बचते हैं। ऐसे में एक कमरे में 125 बच्चे बैठेंगे। विद्यालय का परिसर भी बड़ा नहीं है, जमीन पर भी बच्चे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सके। विद्यालय में पदस्थापित हैं 8 शिक्षक व शिक्षिकाएं। मध्य विद्यालय हिलसा कोदवरिया में प्रधानाध्यापक सहित 8 शिक्षक और शिक्षिका कार्यरत हैं। इसमें शिक्षकों की संख्या 5 है। बिहार के सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले बच्चों की चलेगी 2 महीने की विशेष कक्षा, जानिए शिक्षकों के लिए आदेश। बिहार में सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया। कमजोर बच्चों के हित में ये फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि कक्षा 5, 8, 9 और 11 के बच्चों के लिए 2 महीने की विशेष कक्षाएं ली जाए। इनमें उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाए जो परीक्षा में फेल हो गए होंगे। ऐसे छात्र व छात्राओं की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष कक्षा लेने का फैसला लिया गया है। इसमें इन्हें लाभ मिलेगा, साथ ही जीवन में भी काफी अच्छा करेंगे। अधिक मेहनत करने पर छात्र परीक्षा में पास हो सकते हैं। कर्नाटक में मरने वाले मजदूरों का शव पहुंचा पटना, मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। बिहार के मजदूरों की कर्नाटक में सोमवार को मौत हो गई थी। मंगलवार को पुलिस की ओर से जानकारी साझा की गई थी। इसके बाद बुधवार को इनका शव राजधानी पटना पहुंच गया है। बता दें कि 100 टन मक्के के नीचे दबने से बिहार के 7 मजदूरों की कर्नाटक में मौत हुई थी। एयरपोर्ट पर मजदूरों का शव पहुंचते ही श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने इन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। 5 मजदूरों का शव पटना पहुंचा। इसके बाद मजदूरों के शव को उनके जिले में भिजवाया गया। वहीं सरकार की ओर से मृत मजदूरों के परिजनों को सहायता राशि भी दी जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं भगवान दुख की घड़ी में मजबूती प्रदान करें। मंत्री ने मजदूरों के परिजनों को सांत्वना भी दी। के पाठक देंगे पकड़ोवा, शादी वाले बीपीएससी शिक्षक को राहत, लगातार मिल रही धमकी कारण नहीं जा रहे स्कूल। बिहार के हाजीपुर में पातेपुर प्रखंड के रेपुरा गांव स्थित कर्मित मध्य विद्यालय में पदस्थापित बीपीएससी शिक्षक का पकड़ोवा विवाह काफी सुर्खियों में है। बीते दिनों बोलेरो पर सवार 5 लोगों ने शिक्षक को अगवा कर लिया था और उनकी जबरन शादी भी करा दी थी। शिक्षक को अगवा कर जबरन शादी कराने के बाद अब उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इससे पूरे परिवार में दहशत है। शिक्षक ने कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया है, लेकिन अब उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया। आरोप है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। शिक्षक की ड्यूटी उसी गाँव के स्कूल में है जहाँ लड़की का घर है। शिक्षक अब अपना ट्रांसफर उस स्कूल से चाहते हैं और अब मामला के पाठक के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों पर पटना हाईकोर्ट का फैसला, 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। पटना हाईकोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया गया। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा है कि हाईकोर्ट का कहना है जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। वही प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर सीट आया नहीं है, केवल अफवाह उड़ाई गई है। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें 1 से 5 वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था। इसे बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया। सरकार को यही कोर्स नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर कराना था।